नमस्कार, आप सभी दर्शकों का पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में। दर्शकों, बुक ऑफ लाइफ पुस्तक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये वो पुस्तक है जो आपके जीवन को बदल लेने का संकल्प लेकर आई है और कैसे इसके माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है, ये निरंतर हम कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। इस पुस्तक के रचयिता डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत करते हैं उनका स्टूडियो में। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रशांत जी, बहुत सारे परिवर्तन लोगों के जीवन में आ चुके हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, यानी कि पूरे समाज में एक क्रांति आ चुकी है आपके विचारों के माध्यम से। छोटी सी पुस्तक है बुक ऑफ लाइफ, लेकिन कैसे जीवन में इतना बदलाव ला रही है, कैसे सुख संपन्नता और वैभव जीवन के में लोगों के बढ़ रहा है, इस पुस्तक के माध्यम से जानना चाहूँगी आपसे। देखिए, मैंने पहले ही बताया था, पहले इंटरव्यू में मैंने बताया था जी कि जीवन, मनुष्य का जीवन जो है वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, वही में आता है घूम फिर के अपने विचारों की जो खेती आप बढ़िया करेंगे तो फसल नेचुरली बहुत अच्छी। थोड़े से बीजों की आवश्यकता होती है फसल को बोने के लिए, लेकिन जब फसल होती है तो उससे 1000 गुना होती है, लहला के आती है। इसी तरह आपके विचार हैं, अगर आपके विचार आपके अच्छे आप बोएंगे तो नेचुरली आपके जीवन में जो आपकी और चीज़ों की जो प्रोग्रेस होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत असीमित होगी, असीमित कृपा आपको मिलेगी हर एक की। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहले तो ये करना होगा कि आपको दूसरों का, जो दूसरे व्यक्ति हैं उनके अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करना होगा, पहली बात। क्योंकि अगर उनका कोई अधिकार है तो वो आपका कर्तव्य है, और आपका कोई कर्तव्य है तो दूसरे का अधिकार है, और आपका अधिकार है तो दूसरे का कर्तव्य है। तो दूसरे के अधिकारों का कभी भी अतिक्रमण नहीं करेंगे। पहली बात, अपने जीवन में खुशहाल, सुखी और समृद्धशाली बनने के लिए अपनी खींची हुई लकीर, दूसरे की खींची हुई लकीर, अपनी खींची हुई लकीर बड़ी करके ही छोटी करेंगे, रबड़ से मिटा के छोटी नहीं करेंगे। दूसरे की लकीर जो खींची हुई है, अगर अपनी लकीर बड़ी खींचना चाहते हैं तो आपको बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी, उसकी लकीर को मिटाना नहीं होगा। यानी कि जीवन जो दिया है सभी के व्यक्तित्व को के विकास के लिए जीवन है। तो जिस तरह आप अपने व्यक्तित्व का विकास चाहते हैं, इसी तरह दूसरे के व्यक्तित्व के विकास का भी आपको मौका देना चाहिए। उसके व्यक्तित्व का हनन करने का आपको कोई राइट नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि सभी का आशीर्वाद लेना। सभी का आशीर्वाद आप किस तरह से ले सकते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी के, मैंने पहले भी एक एपिसोड में बताया था कि जीभ भी एक मनुष्य के शरीर में एक ऐसी चीज़ है जिसमें हड्डी नहीं दी गई है। जीभ की हड्डी क्यों नहीं दी गई? क्योंकि जीभ को कोमल बनाया गया। यानी कि आप इतना कोमल बोले, इतना मृदु बोले, इतना सुंदर बोले कि आप लोग बाग आपकी बातों को सुनते रहें। जहाँ आप जाएं वहाँ लोग बाग वहाँ से हटे ना आपको सुनने के लिए। जहाँ से आप आ जाएं वहाँ को लोग बाग याद करते रहें। जहाँ आप जाना चाहें, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ लोग बाग आपके इंतजार करें। आपको इस तरह अपने आप को बनाना होगा, आपके व्यक्तित्व को इस तरह आपने मधुर और मीठा बनाना होगा कि जिससे कि लोग आपकी प्रशंसा करें और आपको एक याद करें हमेशा के लिए। उसके लिए अपना व्यवहार सबसे बड़ी चीज़ है, और व्यवहार आपके बोलने से होता है। आप जिस तरह बोलेंगे व्यवहार आपका उसी तरह, वो व्यवहार तो एक तरह से बोलने की परछाई है। तो इसलिए आप किसी से जैसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं अपने लिए, उसी तरह का व्यवहार आपको दूसरे को देना होगा। तभी आप जो है व्यवहार कुशल कहलाएंगे और आपको वो व्यवहार मिल सकता है। इसलिए खुशहाल बनने के लिए अपना व्यवहार पे भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि दो पड़ोसी थे। एक पड़ोसी जो था वो बहुत तेज़ था, ईर्ष्यालु था, बहुत धूर्त था। दूसरा पड़ोसी जो था वो बहुत सीधा था, सच्चा था, सज्जन था, ईमानदार था, सुशील था, मृदु था। अब मैं बताता हूँ दोनों का फ़र्क। तो जो ईर्ष्यालु था, मक्कार था, धोखेबाज था, फरेबी था, वो क्या करता था? किलसता था वो पड़ोसी से, पड़ोसी की तरक्की से किलसता था। वो अपने दुख से दुखी नहीं था, वो पड़ोसी के सुख से दुखी था, जैसा आजकल मैं देख रहा हूँ। तो उसमें क्या, वो क्या करता था, सुबह को सारे घर का कूड़ा पॉलीथीन में पैक करके और वो उसके दूसरे पड़ोसी के घर के सामने रख देता था।
कि कभी तो ये बोलेगा, कभी तो करेगा, तो मैं लड़ूंगा इससे। लड़ने के एक उसको अवसर की तलाश करने के लिए तो वो क्या करता था, जो दूसरा सीधा पड़ोसी था, मृदु भाषी और सज्जन, वो उस कूड़े को उठा के अपने आप जाके डस्टबिन में डालाता था। और वो रोज ये देखता, बोले कमाल है यार, ये कभी भी नहीं बोलता, मैं रोज पॉलीथीन में कूड़ा भर के और इसके उस पर रख देता हूँ दरवाजे पे, और ये उसको कूड़े में डालाता है। बड़े कमाल की बात है। खैर वो इंतजार करता रहा। एक दिन उसे क्या देखा कि उस पड़ोसी ने पॉलीथीन में कुछ भर के और वो भी पैक करके उसके दरवाजे पर रख दिया। तो उसने कहा देखो आज मौका आ गया, आज मुझे इससे लड़ने का अवसर मिल गया। आज इसने कूड़ा अपना भर के कब तक नहीं रखता, आज इसने मेरे दरवाजे पर रखा है, अब मैं इससे लड़ने के लिए आता हूँ। तो वो उससे लड़ने के लिए, तब पहले से ही तो अवसर की तलाश कर रहा था उससे लड़ने की। तो वो उससे लड़ने के लिए पहुंचा कि भाई तेरी हिम्मत कैसे होगी, तूने मेरे दरवाजे पे कूड़े का ये रखा पॉलीथीन पैक करके, कैसे तूने, तो लड़ने लगा उससे। उसने हाथ जोड़ के नम्रता से कहा पड़ोसी ने कि भाई मेरे भैया, आप कम से कम उस जो मैंने आपको पॉलीथीन रखा है उसको खोल के तो देख लीजिए। अच्छा मैं तेरा कूड़ा खोल के देखूंगा? उसने कहा आप देख तो लीजिए, ऐसे क्यों आप बातें कह रहे हैं इतनी तेज उग्र स्वभाव से, आप देख लीजिए जाके। तो उसने बड़े अनमने ढंग से जाके देखा कि पता नहीं क्या है ये कह रहा है कि देखने के लिए। तो उसने झटकते पटकते उसे खोल के देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, आश्चर्यचकित हो गया। उसमें क्या रखा था? उसमें रखे थे फल, उसमें सारे तरह के फल रखे थे, सेब, पपीता, संतरे, नाशपाती, सारे तरह के, लीची, आड़ू, सारे रखे फल। उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो इसके घर पे कूड़े का, अपने घर के बचे हुए कूड़े का पॉलीथीन रख के आता हूँ, और इसने मेरे घर पे आज रखा तो इतने नए नए ताजे ताजे फल रखे। उसे बहुत अपने ऊपर ग्लानि हुई, बहुत उसे अपने ऊपर दुख हुआ, और वो उसी दिन से बदल गया और उसके पैरों पे गिर गया। उसने कहा तुम्हारे जैसा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा, वास्तव में तुमने मेरा जीवन बदल दिया। तो आदमी बने तो ऐसा बने जैसा उसका पड़ोसी था। आदमी को इस तरह का बनना चाहिए। तो दर्शकों, यहाँ पर बहुत अच्छी प्रसंग के माध्यम से प्रशांत जी ने बता दिया है कि क्या कुछ हमें जीवन में रखना चाहिए अपने पास, जो अच्छे विचार हैं वही हम लोगों से ग्रहण करें, क्योंकि अच्छा यही होगा कि जो बुरी चीज़ें हैं उनको हम त्याग दें और अच्छी चीज़ों को अपनाएं, तो जीवन वाकई अच्छा बन सकता है। और एक ऐसी ही अच्छी चीज़ है बुक ऑफ लाइफ, जिससे हम आपके जीवन को बदलने का सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। आप इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। विचारों का ये वो संग्रह है जो आपके जीवन को बदल सकता है। हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों ही भाषाओं में ये संकलित है और एक ही पुस्तक में दोनों भाषाओं में आपको मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के विचारों में परिवर्तन आए, या आपके घर के बुजुर्गों के विचारों में परिवर्तन आए, महिलाओं के विचारों में परिवर्तन आए, तो सभी के लिए है ये पुस्तक बुक ऑफ लाइफ। आगे बढ़ते हैं प्रशांत जी। और बहुत अच्छी आपने बात कही थी कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे, और ये निश्चित तौर पे सही बात है कि आज काटना है चाहे कल काटना है, काटना ज़रूर है। इसलिए बहुत सोच समझ कर हम अपने जीवन में जो कुछ करते हैं वो करें। बहुत सीमित समय है, चलते चलते कोई एक संदेश सभी के नाम। जो मैंने अभी इसी एपिसोड में आपको बताया कि सभी के लिए एक संदेश है मेरा कि भाइयों, बस एक काम आप करो और कुछ नहीं, फूल से शिक्षा ले लो। बस एक फूल से, कि फूल कांटों में भी खिलता है और खुद भी सुगंधित होता है और दुनिया को सुगंध फैलाता है और महकाता है। बस एक फूल बनने की कोशिश करो सभी लोग। सभी मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप लोग एक फूल बनने की कोशिश करें, खुद भी महकें, दुनिया को भी महकाएं, और भले ही कांटों में आप खिले लेकिन हमेशा खिलते रहें। और मैं आपको, ये है बहुत मुश्किल, ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है, संभव है। अगर आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चीज़, असंभव वर्ड तो है ही नहीं। नेपोलियन बोनापार्ट ने असंभव वर्ड निकलवा दिया था अपनी डिक्शनरी में से, तो असंभव तो कुछ नहीं है। बस क्या है कि आपके अंदर की अनुमति चाहिए। आपको ये चाहिए कि आपकी विल पावर को स्ट्रांग होना चाहिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को बदलने की कोशिश करिए और फूल बनने की कोशिश करिए, और फूल बन के खुद भी महकिए और सब पूरे समाज को और मानवता को महकाइए। जी प्रशांत जी, आपके विचारों के पुष्पों से ये स्टूडियो तो महक चुका है। मैं चाहती हूँ कि समाज और देश भी महक उठे, और इसके लिए हम आपसे निरंतर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों कि आप बुक ऑफ लाइफ पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं, उसके माध्यम से अपने जीवन को बदल सकते हैं। क्या कुछ करना है आपको इसको मंगाने के लिए, ये हम आगे के एपिसोड में चर्चा करेंगे। आप बस इस पुस्तक को प्राप्त करें और अपने जीवन को सहज और सरल बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। प्रशांत जी, आपसे कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आए, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।